अभी ना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कल आपका पहला बोर्ड एग्जाम है। अगर आप एक सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, और अगर आप एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो 4 तारीख को आपका पहला आप अपने एग्जाम को लेकर के शायद बहुत नर्वस होंगे। हो सकता है कि आप अपने एग्जाम को लेकर के उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो जितनी आपने पढ़ाई की है। आपको एक बात बताऊं, अगर यही एग्जाम, अब क्या है कि मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं, यही एग्जाम अगर आपके अपने स्कूल में होता तो क्या आप इतने ही नर्वस होते? जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में देना। जवाब होना चाहिए ना। एंड आई नो कि अगर मैं आपके जगह होता तो मेरा जवाब तो ना ही होता कि मैं उतना नर्वस तो नहीं होता। अरे मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया है, मैंने यूनिट टेस्ट दिया है, मैंने सेमेस्टर दिया है, कई सालों से मैं अपने स्कूल में एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम ही तो है। एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाहता हूं। अरे भाई एग्जाम ही तो है, नर्वसनेस क्यों भैया? मैं अपने इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर नर्वसनेस क्यों है मेरे अंदर? अरे इसलिए नर्वसनेस है भैया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? नहीं भाई, तेरे अंदर नर्वसनेस तो बस इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम तू एक सेंटर पे जाके देने वाला है, और इस एग्जाम में बहुत सारे और भी लोग हैं जो तेरे साथ देंगे, और तेरा जो कंपटीशन है या फिर जो तेरे साथ एग्जाम देने वाले वो तेरे खाली स्कूल के लोग नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के क्लास 10th के बच्चे। अच्छा ये बात नहीं है कि तेरी प्रिपरेशन कम है। अरे जो गिवन टाइम था, तेरे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं ना, और उस टाइम में जो बेस्ट हो सकता था वो तू ऑलरेडी कर चुका है। तो मेरे भाई मेरी बहन, जो बेस्ट था ना वो तो ऑलरेडी कर चुका है। अब कल तो खुद को साबित करने का समय है। जिस दिन पहला एग्जाम है ना उस दिन तो खुद को साबित करने का समय है। सवाल वही है भैया, मैं फिर नर्वस क्यों हूं? नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि फियर ऑफ अननोन है। मैं तुझे ना कोई बोगस मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूं कि तू अवेयर हो जा कि तू अगर नर्वस है तो क्यों है। फियर ऑफ अननोन है। ये वाला एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, कहीं और जाकर के एक हॉल टिकट लेकर के नंबर डाल करके 4 एक्सटर्नल टीचर है, एक अलग से आंसर शीट आएगा, उसको चेक करेंगे कोई और जो मेरे स्कूल के टीचर नहीं है। तो जो नर्वसनेस है ना वो अननोन चीज का फियर है। और मैं एक बात कमाल की बताऊं, ये जो नर्वसनेस है ये कल के एग्जाम के बाद, या फिर अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो तो पहले एग्जाम के बाद खत्म हो जाता है। जैसे जैसे तुम्हारे एक के बाद दूसरे एग्जाम, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जैसे जैसे तेरे एग्जाम आगे बढ़ेंगे ना तेरा नर्वसनेस घटता चला जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। पता है एज अ टीचर मेरा सबसे बड़ा डर क्या होता है बच्चों को लेकर के? बढ़ते बढ़ते ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। तो सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, नर्वसनेस बस इसलिए है क्योंकि फियर ऑफ अननोन है, और पहले ही पेपर के बाद ये फियर ऑफ अननोन तो खत्म हो जाएगा। जो बेस्ट था वो ऑलरेडी किया है, और अब बारी है उसको साबित करने की। एंड मैं बोलूं कर लेगा। तुझे इस वीडियो की भी शायद नीड नहीं है। तो तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक बटन दबा दो भैया के लिए, बट शायद तू अगर ये वीडियो नहीं भी देखता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, तू ऑलरेडी करेगा। शायद तू वीडियो को बाद में देखे। अगर तू वीडियो को बाद में देख रहा है तो नीचे लिखना कि मैंने जो बोला है वो सही है, और अगर पहले देख रहा है ना तो नीचे कमेंट में लिख कि मैं जो बेस्ट था वो कर चुका हूं, और कल मैं जो बेस्ट होगा वो करूंगा। फियर ऑफ अननोन है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नर्वसनेस अपने आप घटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो बेस्ट था वो तू कर चुका है। तो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ एग्जाम की, ठीक है? इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट पैड होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ये देख मेरे पास जैसे ट्रांसपेरेंट पैड है वैसा पैड होना चाहिए। हॉल टिकट बिल्कुल मत भूलना, अपना पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल वगैरह लेके जाना। ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए। पानी का जो बॉटल है उसको थोड़ा संभाल के यूज करना कि पेपर पे ना गिर जाए। और अगर कोई भी जरूरत हो तो जो एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो सब तुम्हारे लिए होते हैं, उनसे बिंदास पूछना। अच्छा बहुत ज्यादा खा के मत जाना। और अगर तुझे एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे कि तुझे लगे कि मैं नर्वस हो रहा हूं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो याद रखना तो सांस लेना है। तुझे नाक से सांस लेना है, होल्ड करना है जितनी देर तू होल्ड कर सकता है, पेट पे प्रेशर बनते रहने देना है, और उसके बाद मुंह से धीरे धीरे छोड़ना। 2-3 बार करके देख, अभी करके देख, तेरा नर्वसनेस कम हो जाएगा। और यही चीज अगर तुझे कभी भी एग्जाम में जरूरत पड़े तो तू ये करेगा। हैक नंबर 1। हैक नंबर 2, तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुझे 3 घंटे तू पेपर लिखने वाला लैंग्वेज के एग्जाम में और 2 घंटे बाकी सब्जेक्ट के लिए, तो तू आराम से बीच बीच में एक एक घूंट पानी पिएगा 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, थोड़ा सा तेरी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और दिमाग को सही सलामत पानी मिलता रहे और सही से काम करता रहे। और तीसरी बात, ये एक प्रो टिप है कि लैंग्वेज के पेपर में ना
नर्वसनेस तेरा अगर रह जाएगा सेकंड पेपर में तो एक ही कारण होगा कि तेरा पेपर कवर नहीं हुआ। तो याद रखना, किसी आंसर में लेटर लिख रहा है तो पूरी अपनी कुंडली नहीं लिखनी है लेटर में, थोड़ा कम भी लिखेगा तो चलेगा, लेकिन पेपर कवर होना चाहिए। तो 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कवर करके आएगा तू तो अगला कॉमेंट नीचे डाल कि मैं कल अपना पूरा पेपर कवर करके आऊंगा और सर आपको फिर से आके बताऊंगा। मैं तुझे एक छोटी सी बात बोलूं, अगर तू ये वीडियो देख रहा है और मैं जो बातें बोल रहा हूं अगर वो सही है तो नीचे एक रिव्यू लिंक डाल रहा हूं मैं, रिव्यू लिंक गूगल पेज का, उस पर तू पेपर हो जाने के बाद आकर के रिव्यू डालेगा। अब देख, अगर इस वीडियो को 1 लाख लोग देखेंगे तो शायद 5,000 लोग बाद में आकर के काम करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि तू कर। अगर तुझे लगता है ना कि कल के पेपर के लिए तू नर्वस है और जो जो मैंने बोला वो सब सही साबित हुआ तो कल आके जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगा। एंड हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तेरे भाई को पूरा भरोसा है तेरे पे, ट्रस्ट मी ओवर दिस। ये वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है, एक वर्ड भी इसका नहीं सोचा है, सारी चीजें एकदम दिल से बात की है, कैमरे में आंखें डाल करके। एंड तुझे भी नीचे जो जो बोला वो करना है। नर्वसनेस बस इसलिए है क्योंकि फियर ऑफ अननोन है, धीरे धीरे नर्वसनेस कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। मैं तुझे बताऊं एक लास्ट बात, कि जब मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं 45% 50% स्कोर करूंगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मुझे पता चला कि मैंने स्कोर किया था कितना, 86 पॉइंट समथिंग, 87% के आसपास स्कोर। तो तू भी करेगा, जो तेरा टारगेट है उसको तू मचा के आएगा और तू वो सब अचीव करने वाला। मेरे को पूरा भरोसा है यार तेरे पे, पूरा भरोसा है। अब तेरी बारी है कि तू खुद पे भरोसा कर। लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जितना हो सकता था तूने किया और कल जितना हो सकता है उतना तू करके आने वाला। ऑल द वेरी बेस्ट, और बाकी सबको विश कर दे यार। एंड आई एम सो प्राउड। तेरी बारी है, खुद पे भरोसा।